बस्ती सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर शोषित वंचित समाज की महारैली में बतौर मुख्य अतिथि सल्टवावा ब्लॉक के आदर्श इंटर कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछले 2 महीने से लगातार सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाल रही है, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति दी जा रही है। विपक्ष के लोग जो नौकरी का सवाल उठा रहे हैं, पहले वे बताएं कि उनकी प्रदेश और देश में कितनी बार सरकार रही है और उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। योगी जी के नेतृत्व में बिना 1 पैसे के लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। वहीं एनकाउंटर के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। अब पुलिस किसी बदमाश को पकड़ने जाए तो क्या फूल माला लेकर जाए और पहले उसका नाम पूछे और आधार कार्ड देखे, उसके बाद गोली चलाए। जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं उनको ये जानकारी दे दूं कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह की सरकार में हुए। विपक्ष चाहता है कि प्रदेश में दंगा होता रहे, जो उनके शासनकाल में होता था। हम लोग मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कांड हो रहे हैं, सब में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल रहते हैं। अयोध्या का रेप कांड, कन्नौज, मऊ में रेप का मामला में भी समाजवादी पार्टी, कुशीनगर में फर्जी नोट का कारोबार में भी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि कोई भी घटना होती है, सब में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम कैसे आ जाता है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बरसते नजर आए। अखिलेश यादव, मायावती कांग्रेस पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि आज राजभर का बेटा इंजीनियर बन रहा है। जिला पंचायत में आए पे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आज आप अपने बच्चों से बोलो, पढ़ें और आवेदन करें। विभागों में वैकेंसी निकल रही है। हम अपने विभाग में लगभग 70,000 वैकेंसीज निकाली हैं। आज पढ़ लिखकर हमारी बेटियां आज पुलिस की भर्ती निकालने जा रही हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे योग्य बनाओ। ओपी राजभर आप सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। सरकारी नौकरी काफ़ी वैकेंसी निकल रही है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, नियुक्ति भी हो रही है और लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को समय समय पर हम लोग इसी तरह बताते रहते हैं कि आप भी इसमें आओ। और नहीं सरकारी नौकरी अगर प्राइवेट करना चाहते हो, पढ़े लिखे हो, तो ब्याज सरकार माफ़ करे भरेगी बैंक का, है आप मूलधन लेकर के कमाओ। कि 60 साल दिल्ली और लखनऊ शासन उनका था, तो उन्होंने धोखा क्यों दिया? 4 बार सपा की सरकार थी, तो उन्होंने 4 बार में क्या किया? बसपा की 4 बार सरकार थी, उन्होंने क्या किया? तो जो लोग धोखा देने वाले लोग हैं, वही लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पारदर्शिता के आधार पे जो योग्य हैं उनको नौकरी दी जा रही है। अच्छा, विपक्ष की सरकार थी तो उसमें सबको रोजगार दे दिया था। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी सरकार थी तो आपने सबको रोजगार दे दिया, तो बेरोजगार कहाँ से आ गए? विपक्ष चाहता है कि प्रदेश में दंगा होता रहे, जो उनके शासन में होते रहे। जब यहाँ कांग्रेस और सपा की सरकारें थी तो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। वही वो चाहता है। और एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हम लोग संविधान के दायरे में कानून का राज चाहते हैं और कानून का राज कायम किए हुए हैं। इस नाते चिंता उन लोगों को बढ़ रही है। तो क्या किसी का इनकाउंटर कर देना, उसको जान से मार देना, ये संविधान में आता है? अब कोई अपराधी पकड़ने के लिए पुलिस जाए तो माला फूल लेते जाए, जब वो दिखाई दे तो कहता कि भाई खबरदार, पहले हम लोग माला से स्वागत कर लें, तब उसके बाद गोली चलाना। या कोई आधार कार्ड मांग करके उसको चेक कर ले, तब उसके बाद गोली चलाए पुलिस। नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है संविधान है देश में, संविधान के तहत लोगों को सजा दी जानी चाहिए और उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इनकाउंटर करना ये कोई अपराधी का खात्मा नहीं होगा इससे। तो ये तो कहने वाले विपक्ष के लोग अपनी सरकार में देख लें। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर जो है समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। उठा के देख लें अपना रिकॉर्ड, दूसरे को क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपके पुराने मित्र हैं, उन्हीं की पार्टी के एक नेता के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो जाली नोटों का कारोबार करते थे, पुलिस ने कार्रवाई की है। तो आप भी पार्टी में रहे हैं, वो भी पुराने नेता हैं, तो क्या आपसे कभी संपर्क रहा या फिर आपकी जानकारी में सब चीज़ें थी कभी? क्या नहीं, हम भी आश्चर्यचकित हैं कि इधर जो भी कांड हो रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का कांड हो, रेप कांड हो, समाजवादी पार्टी, चाहे उनके सांसद के बेटे के अपहरण का मामला तो समाजवादी पार्टी, चाहे कन्नौज में रेप का मामला समाजवादी पार्टी, मऊ में रेप का मामला समाजवादी पार्टी, कुशीनगर में फर्जी नोट का कारोबार समाजवादी पार्टी।
ये समाजवादी पार्टी के नेता लोग यही कमों करते हैं कहा। नहीं, चूंकि आप पार्टी में काफी दिनों तक उनके साथ रहे हैं तो आपको जानकारी होगा इस मुद्दे पे। हमारा ध्यान उस समय चुनावी मूड था, हम चुनाव के साथ गए, चुनाव लड़े, फिर चल दिए।